एक एक को उठा देगा सुभटों को। कछु मार कुछ को मारे, बाकी जो बैठे थे हमको स्टाइल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको पहले वाले स्टाइल से। अच्छा ठीक है, कुछ को मारे कुछ को रगड़े कुछ मर देसी, कछु मिली ऐसी धरी धोर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल घोर। कुछ को मारे कुछ को रगड़े कुछ को धूल में साने। इधर उधर से दो चार झटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन है? वो बंदर मर गया। बोले बंदर नहीं था, लड़का मर गया, बंदर। अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया? नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा, उसी में दब के मर गया वो। और हम आपसे बतावें, रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी थी। बानर नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला देखो मरिहे मतों के। रावण पहले सावधान किया, मारे सुजनी सुत बांधे सुताही, केवल उसको बांध करके लाओ। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मरी जाएगा। मेघनाथ उस सुभट को बुलाया, बोला इधर आओ। मेरे भाई को कैसे मारा अक्षय कुमार को? बोला एक पूरा का पूरा वृक्ष लिया था हाथ में, उसी को दबा के फेंक दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता है? बोला भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम कह रहे हैं मेघनाथ जी, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़े तो आप ये एम न लगाइएगा कि अब घुमाई। वृक्ष देखते भागिएगा, ना तो ले 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 कम मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा। आप सोचेंगे इससे फेंकेगा तब हेले से फेंक दिए। वृक्ष दिखाई पड़े भाग जाइएगा। मेघनाथ चला रहे। पहले कौन आए थे? भट्ट। भट्ट के बाद सुभट। अब मेघनाथ के साथ महाभट्ट, कमांडो फोर्स लेकर गया। रहे महाभट्ट बाके संगा। हनुमान जी मेघनाथ को देखे, एक वृक्ष उठा लिए हाथ में। मेघनाथ को उस सुभट की बात आ गई, चलाई। जैसे हनुमान जी उठाए, मेघनाथ रथ से कूद के भाग गया। हनुमान जी चलाए, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ सांस लिया, 1 मिनट देरी करती सीताराम हो जाती। आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बाबू ऊपर चले गए, अभी मैं तुमको नीचे बुलाता हूं। मेघनाथ के साथ कौन थे? महाभट्ट। हनुमान जी मालूम है उनके साथ क्या किए? अपने शरीर के जितने केश हैं, बाल, हनुमान जी सबको नुकीला कर लिए सुई के जैसा। और सभी महाभट्टों को बारी बारी से 10-12 इधर पकड़े, 10-12 इधर उठाकर ऊपर लाए। सब बाप बाप चिल्ला रहे हैं। महाभट्ट पूछ रहे हैं मिट्टी में रगड़ के मारिएगा? हनुमान जी बोले नहीं नहीं उसका टेंशन ना करो तुम लोग। ये बताओ 2020 में कोरोना आया था, अभी तुम लोग वैक्सीन लगवाए हो? कौनो वैक्सीन लगाए तुम लोग को? रावण लगाने नहीं दिया हम लोग को, हम रो रहे थे लग जाए को डोज। हनुमान जी बोले डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज आई एम हियर। हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे आज। हनुमान जी क्या किए? महाभट्टों को पकड़कर रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता पकड़ के कहीं कहीं कपि मर दही जयंगा, कहीं कहीं कपि मर कहीं कहीं कपि मर दही जयंगा, शरीर में रगड़ने लगे। मर दही जयंगा। हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, ऊपर का चमड़ा छिलता गया। काले काले राक्षस 2 मिनट रगड़ाई के बाद गोरे होने लगे। रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते तो कहीं छूटल नहीं, है जा बागवर्धनी आता।
फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार डालेगा हम लोग को, नीचे आओ, फंसा के भाग गया ऊपर। मेघनाथ देखा ही तो हमारे सारे राक्षसों का वैक्सीन कर दिया फेसियल। मेघनाथ नीचे कूदा, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, अब मेघनाथ की खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। जय श्री राम। मुठिका मारी, चढ़ा तनु जाई। वही एक वृक्ष था जिस पर हनुमान जी कूद के चढ़ गए। मेघनाथ को मूर्छा आई। मूर्छा से मेघनाथ बाहर आया, मन में सोचा एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। काम करो, ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे विफल हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। वो स्वामी जी लिखते हैं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र आते देखे, नाटक करके आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 20-25 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए हनुमान जी, दबा के उनको भी मार डाले। अब आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा कर ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप कह रहे हैं उठा के ले चलो, ये बेहोश है। सोचिए हम उठाने के लिए गए और उसी समय इसको होश यदि आ गया तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे। बेहोश हुआ है, ऐसे गुस्साया होगा, जैसे आंख खोलेगा हम मिलेंगे, फिर पकड़ लेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम रगड़ाई के बाद कितना भभाता है शरीर, हमसे पूछिए हम लोगों। मेघनाथ बोला फिर? राक्षस बोले जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं फटकेगा। मेघना नाग पास बांध ले गए, तो उसने मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। जब बांधा तो सारे राक्षस हनुमान जी को उठाकर लेकर के जाने लगे। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी मूर्छित हैं? जोर से कहिए। सब नाटक। राक्षस समझ रहे बेहोश है, राक्षस उठा के लेके जाने लगे। 2 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोल दिए। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब जो सिर के पास राक्षस थे देखे तो जगा हुआ है, अब वो थर थर कांपने लगे। हम 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 उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे। मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे। आप रगड़ेंगे नहीं ना? और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, जो बोलूंगा बोलोगे आज। राक्षस बोले हम लोग दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, कोई भी भाषा बोल देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलना। बोले गला फाड़ के बोलेंगे, आप केवल शुरू करिए एक बार। हनुमान जी बोले बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं अगल बगल के सब गा रहे राम सिया राम सिया। मेघनाथ आगे आगे रथ पर, आगे आगे वो दूसरे रथ तो टूट गया, घोड़े पर जा रहा था, घोड़वा बचा था उसका। देखा हमारे सिपाही शत्रु का नाम जप रहे हैं। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम ले रहे हो?
एक राक्षस बोला, अरे चुप 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 प्रभु चुप, मूर्छित नहीं है, जगा हुआ है, जगा हुआ है, चुप एकदम। बोला है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुम तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कितना परपराता है। हम लोग से पूछो। हनुमान जी बोले चुप काहे हो गए? बोले अभी गा रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, है राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान का भगत वही जो भजन न करे उससे भी भजन करवाने लगे। भैया हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, वो दान लेने के लिए भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। जिस गांव में सारे दुष्ट रहते थे उनके गांव में जाते थे कि दान दो भंडारा करा। दान भगवान से दान लेने आ गए। कहीं दान जब गांव में न मिले तो क्या करते थे मालूम है? गांव के बगीचा में आम के पेड़ में रसरी बांध के उल्टा लटक जाते थे, पांव ऊपर सिर नीचे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। उल्टा लटक जाते थे। गांव के लोग जमा हो जाए, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं हम यहीं जान देंगे, यहीं मरेंगे, मर के ब्रह्म राक्षस बनेंगे। और एक बार ब्रह्म राक्षस बनने दो, फिर तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग दान नहीं दोगे ना, मत दो। कहते थे ब्रह्म राक्षस बन के सबको बर्बाद कर देंगे। तो सब राक्षस गांव वाले, अरे माफ करिए, जल्दी आटा चावल लीजिए, जल्दी पिंड छोड़ के जाइए यहां से। भगत वो जो भगवान का भजन न करे उससे भी भगवान का भजन करवाने लगे। ये है राम काज। सारे राक्षस राम सीता गाते गाते रावण की सभा में पहुंचे। सभा के बाहर रावण ने कहा, हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत मारी रावण, चुप हो जाओ। हनुमान जी की रावण से बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी समझाए, रावण तुमको पता नहीं है राम जी के बारे में। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। मैं कहता हूं रावण, इतना होने के बाद भी तुम यदि शरण में चले चलोगे तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, यहां प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी बानर मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश देता है रावण, इसका प्राण ले लिया जाए। उसी बीच विभीषण जी आ गए, कहे ये उचित नहीं है, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा, कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को, कौन सा दंड दूं। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। काहे? हनुमान जी को लगा कहीं रावण को सुपनखा की याद न आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कही दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हनुमान जी हाथ में लिए और रावण को दिखा कर बार बार पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2 मिनट देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंडी दिया जाए। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती मैया से प्रार्थना किए, मैया अब आप ही संभाल करिए। तब तक रावण ने कहा, आग लगा दिया जाए इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी सुने, तुरंत बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में नहीं, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया, राक्षसों ने घुमाया। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी खत्म हो गया। आपको बताऊं भैया, राक्षस अपनी अपनी घर में जाते थे, घर से नया कपड़ा लाते थे। हनुमान जी कहते थे, देखो ब्रांडेड कपड़ा है, ब्रांडेड नया कपड़ा है, ये हमार घर ये कपड़ा हम लाए हैं,
ये तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, अभी अभी पता चलेगा तुमको। हनुमान जी कहते थे लपेटो लपेटो लपेटो, घर दिखाओ लपेटो। जो जो इस अग्नि कांड में चंदा बांट रहा है उसके उसके घर का जीपीएस लोकेशन हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार आग लगने दो, जे जे चंदा देले बाउकरी घर हम प्रसादी देवे आए। पूरे नगर का कपड़ा तेल घी खत्म हुआ। नगर में घुमाकर कपियों ने आग लगा दिया पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तो निशाचर नारी। हनुमान जी शिखर पर चढ़े और विराट रूप धारण कर लिए। हवाएं बहने लगी और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूद जाते थे। आग पकड़ ले, फिर दूसरा छत पर। विभीषण जी के घर पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको? एक विभीषण कर गृह नाही, समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया को भरोसा दिलाकर और चूड़ामणि मां से लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और आकर भगवान को पूरी सूचना हनुमान जी ने दी। राम जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी केहु कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति पंका। हे हनुमान जी, आपने रावण की लंका में कैसे आग लगा दी, कैसे समुद्र पार कर लिया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। राम जी बोले किसने किया? हनुमान जी बोले करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम की, करते हैं मेरे राम की, मेरा नाम हो रहा है। सबसे कमजोर सिपाही है। रावण बोला कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो वहां आग लगा कर गया है, अब उजाड़ के लंका, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। उसका बल एकदम थोड़ा है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी मारा। पहले मुनि थे, चंद्रमा मुनि के शाप के कारण असुर बन गए थे। भगवान के पास गए, अपना रूप प्राप्त की और अपने आश्रम में चले गए। इधर रास्ता मांगते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। आया भगवान को क्रोध मार्ग नहीं मिला। राम जी निकाले धनुष बाण चढ़ाए, खींचे तान दिए समुद्र सोखने के लिए। तभी समुद्र नारायण प्रकट हुए, हाहाकार करते त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु हम आपकी मर्यादा का पालन कर रहे हैं नाथ, हम तो जड़ हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते। आप समुद्र पार करना चाहते प्रभु, हम आपको उपाय बता रहे हैं। आपकी सेना में 2 कपि हैं जिनका नाम है नल और नील। क्या नाम है? नल और नील। आगे कहते इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है। लेकिन यहां कहते हैं लड़काई ऋषि आशीष पाई। नल नील बचपन में इतने उत्पाती थे, महात्माओं का सामान ले जाके कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम जो कुछ भी डालोगे पानी में डूबेगा ही नहीं, सब तैरेगे। अब दर्शन करिए, श्राप मिला, लेकिन श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र बोले प्रभु नल नील को आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए प्रभु, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने छोड़ा, समुद्र नारायण विदा करके गए
निज भवन गवन सिंधु से रघुपति मत भाई यह चरित कलिमल हर जटामति दास तुलसी गाय सुख भवन संचय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सुख भवन संचय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा तज सकल आस भरोसा गाओ सुनहि संतत सठ गण तज सकल आस भरोसा गाओ सुनहि संतत सठ गणा सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। समुद्र नारायण गए, राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम है, क्या नाम है? रामेश्वरम भगवान। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान समुद्र पार करके सभी कपियों के साथ लंका में सुबेल नामक पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद को शांति दूत बनाकर रावण को एक और अवसर दिया गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ऐसा आप बिल्कुल न समझिएगा कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी जगते। अच्छा आप बताइए, राम जी यदि चाह देते तो लक्ष्मण जी ना जगते का? तो राम जी क्यों नहीं जगाए? लक्ष्मण भैया 14 साल से राम जी की सेवा में दिन रात जगे थे। 14 साल। भगवान सोचे ये अच्छा अवसर आया है, कम से कम संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं, संजीवनी बूटी मंगाई गई। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन युद्ध में कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण जो सबको मरवा दिया, तब अपने चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण के साथ। भगवान जितनी बार उसकी सिर भुजाएं काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती थी। अशोक वाटिका में सीता मैया त्रिजटा जी से कहती हैं कि वो प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं बाण मार रहे हैं। त्रिजटा जी कहती हैं क्यों नहीं मार रहे, जान रहे सीता जी? त्रिजटा जी कहती हैं एहि के हृदय बस जानकी जानकी पूरा मम पास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब करनास है, सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पूरी तिलका कहा, अब मरी रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा, अब मरी रिपु अब मरी रिपु अब मरी रिपु एहि विधि सुनहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं, त्रिजटा जी से सीता जी पूछी कि राम जी उसके प्रभु हृदय में क्यों नहीं मार रहे हैं। त्रिजटा जी बोली इसलिए नहीं मार रहे कि रावण के हृदय में आप रहती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं एहि के हृदय बस जानकी। राम जी सोच रहे हैं कि जानकी जी के हृदय में मैं रहता हूं, अब मेरे हृदय में पूरी सृष्टि है। अब राम जी इसलिए नहीं मार रहे कि राम जी रावण के हृदय में बाण है और जैसे बाण जाएगा पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान बाण नहीं मार रहे। त्रिष्ठा जी बोली लेकिन कल वो मरेगा। कैसे मरेगा ये सुनिए। काटत सिर होई ही विकल, भगवान पहले उसका सिर काटेंगे। सिर कटते वो व्याकुल होगा और जैसे व्याकुल होगा
छूटी जाई तब ध्यान। सिर कटते वो व्याकुल होगा और आपका ध्यान छूट जाएगा, और जैसे आपका ध्यान हटेगा तब रावण ही हृदय महु मारी हहि राम सूजा। तब भगवान उसके हृदय में बाण मारेंगे। अगले दिन रावण चला युद्ध करने, अपने कुल की इष्ट निकुंभला देवी के मंदिर में गया पूजन करने रावण। तो जाकर क्या देखता, दृश्य देखते रावण समझ गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है आज। तब भी उसी आवेश में पहुंचा युद्ध करने। भगवान बार बार सिर भुजाएं काटते हैं, बार बार सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। कितने बाण? 31। चढ़ाकर धनुष पर भगवान ने खींचकर छोड़ दिया। 20 बाण ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण जो था वो रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, बाबा कहते रावण चिल्लाया, गरज उमरत घोर रब भारी, कहाँ राम रनहतों पचारी, कहाँ राम रनहतों पचारी, कहाँ राम रनहतों पचारी। जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारता हूं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया, और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम क्रिया संपन्न किया है। भगवान ने उनको लंका का राजा बनाया। विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता मैया है कि नकली? और असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता मैया बाहर आ गई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिए। जितने बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, आगे पीछे उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब राम जी से आकर पूछते प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं। राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते इंद्र। भगवान बोले अपने अपने घर जाइए। नील को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, विभीषण जी को बिठाया, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निषठ नल नील अंगद सब लोग बैठे और भगवान के नाम का जयघोष हुआ। चलता विमान को अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब शोभा अजब शोभा अजब। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे हैं। उतर कर भगवान ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेजा है। राम जी लक्ष्मण जी दौड़कर धाई धरे गुर चरण सरोरूह, गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए और अब भरत भैया ने दौड़कर गुरुदेव भगवान को राम जी को दंडवत किया है। बरबस उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे ना, अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी इसी प्रकार हमको भी एक बार गले लगा लेते तो कितना आनंद हो जाता। गोस्वामी जी कहते उस समय राम जी अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सबको यही लग रहा था कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी ने हमको ही आकर अपने गले लगाया है, भगवान पूरी अयोध्या से मिल लिए।
गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं मित्रों से। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। राम जी कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान हैं। मित्रों से कहते हैं आपको लग रहा होगा कि मैंने निशाचरों को मारा, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा दनुजरन मारे। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने निशाचरों का अंत किया। मित्रों का परिचय कराया गुरु जी से। कहते गुरुदेव ए सब सखा सुना हूं मुनि मेरे। गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहाँ बेरे। बेरे कहते हैं लकड़ी को जोड़ जोड़ कर जो छोटी नाव बना ली जाती है, छोटी मोटी नाला नदी पार करने के लिए, उसको बेरा कहते हैं। राम जी कहते हैं कि बेरे से तो नदी पार किया जाता है, लेकिन मेरे ऐसे सखा है गुरुदेव कि युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए मेरे सखा मेरे लिए बेरा बन के वहां पे खड़े थे। यदि मेरे मित्र न होते तो मैं युद्ध जीत नहीं पाता गुरुदेव। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से उनका प्रबोधन किया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराया। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उनके जटाओं को सुलझाया है राम जी ने, स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाकर तैयार किया। इधर सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाई हैं, तैयार की हैं। राम जी जब 14 साल बाद वस्त्र आभूषण पहनकर आए हैं, 14 साल बाद राम जी वस्त्र आभूषण पहन के जब आए हैं, तो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। भगवान का रूप देखकर गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में भर गया। निर्णय किए गुरु जी, मैं कल राम जी का अभिषेक नहीं करूंगा, मैं इसी समय इसी क्षण राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। सिंहासन कैसा? सूर्य की प्रकाश से भी अधिक दीप्यमान प्रकाश से प्रकाशित सिंहासन। राम जी मां के साथ मुनियों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी करते हैं। ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। मुनि सब विप्रन आय सुदेना, मुनि सब विप्रन आय सुदेना। सुत बिलो की हर महतारे, सुत बिलो की हर महतारे। और बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव भगवान ने राम जी के मस्तक पर तिलक किया, 3 लोक 14 भुवन बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया।
बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया, अब बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवधयान बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। त्यागी भी देखे महात्यागी, गाइए भी देखे, अरे त्यागी भी जैसा परम त्यागी न दिखा मेरे राम जैसा, परम त्यागी न दिखा मेरे राम जैसा, परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान। अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। 5 मिनट और बैठना है, बैठिए 5 मिनट और। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते राम जी का हो गए हो। हाँ? बधाई गाने वालों की बात देखिए आज सत्य हो गई। क्या बोले थे बधाई गाने वाले? का होगा लड़का? का बोनी बाबू? गाड़ी गाड़ी व्यवस्था हो गई। क्या बोले थे बधाई गाने वाले? अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। हे राजा जी पोखराज हुई है, सताना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, अकेला भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है। हे राजा जी अकेला भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अकेली हुई है हो। हे राजा जी अकेला भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है हो। चंद्र भगवान की जय। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। भगवान राजा बने, राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भये, गए सब शोका। एक साथ 3 लोग 14 भुवन में श्री राम राज्य की स्थापना भई। आगे के प्रसंगों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। भगवान से मिलने के लिए अयोध्या में अभिषेक के बाद समय समय पर नारद जी शनकादिक मुनि आती रहे। पुरजनोपाख्यान बीच में मैंने एक दिन स्पर्श किया था। भगवान ने अयोध्या वासियों को
कहा कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो मानव का शरीर है। नर समान नहीं कौनेउ देही, जीव चराचर जाचत जेही। भगवान कहते हैं मानव का शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा जीव भक्ति प्राप्त करके मुझ तक पहुंच सकता है। कैलाश में भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी कथा तो मैंने आपको सुनाया, अब क्या सुनाऊं। मां ने कहा, प्रभु आपने ये कथा कब जाकर काकभुशुंडी जी से श्रवण कर लिया। शंकर भगवान बोले, जब आप सती रूप में थी देवी, आपका शरीर शांत हुआ, तब मुझे वैराग्य आया। मैं घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया और वहां मराल यानी हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने काकभुशुंडी जी से श्रवण की। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण जी तो महाज्ञानी है, भगवान के भक्त हैं, गुण राशि हैं, उनको कैसे भ्रम हो गया। तो नागपाश से मुक्त करने के बाद जैसे गरुण जी को मोह हुआ, भगवान ने सारा प्रसंग सुनाया। मानस में कितने घाट हैं कहिए? 4 घाट। कैलाश पर भगवान शंकर कथा को पूर्ण करते हैं, नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी कथा को पूर्ण किए, तीर्थराज प्रयाग में कथा पूरी हो गई। इसका उल्लेख ऐसी मान्यता है कि आज भी प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि को श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भाव रूप से कथा गाकर सुना रहे हैं। और अब 4थे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, प्रभु कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभि प्रिय जिमि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मोह सम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं, प्राप्येतु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषा बद्धमिदं चकार तुलसी, दासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर कीर्णये, दहयन्ति नो मानवा, दहयन्ति नो मानवा, दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त। सप्तमः सोपान समाप्त। उत्तरकांड समाप्त। यहाँ पर ये
श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में आपके ग्राम श्रीपुर गरोड़ा में गाई जा रही 9 दिवसीय श्री राम कथा विश्राम लेती है। 15-16 वर्ष मुझे कथा यात्रा में व्यतीत हो गए हैं और मैं आपसे कहूं, इन 15-16 वर्षों में पहली बार इस भदोही जनपद में मुझे राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बाबू दिनेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि काशी और प्रयाग के बीच में बैठकर कथा गाने का आपने जो संयोग मुझे प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पिछले 9 दिनों में जितनी श्रद्धा निष्ठा से आपने बैठकर यहाँ पर कथा को श्रवण किया है, मैं अपने श्री रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में मेरे भगवान के प्रति ये प्रेम, ये आस्था, ये रति, ये श्रद्धा इसी प्रकार दिन रात उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाए और आपका मन भगवान के श्री चरण में लगा रहे, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है रघुनाथ जी से। पिछले 9 दिनों में अनेक प्रकार की बातें आई, कुछ व्यवहारिक बात भी आई, कुछ मीठी बात आई, कुछ गुदगुदी बात आई, कुछ कठोर बात भी आई। यदि हम लोगों के किसी भी बात से आपके हृदय मन चित्त को तनिक भी यदि ठेस पहुंचा हो, तो हम करबद्ध हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कड़वी बात को ध्यान में न रखिएगा और मीठी मीठी बातों को हृदय में उतार करके भगवान में लगे रहिएगा, जिससे आपका हमारा सबका मंगल होता रहे नित्य। इस कथा में जो जिस प्रकार से भी सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, सामाजिक कार्य है। भगवान समुद्र हैं और समुद्र की एक विशेषता है, समुद्र में आप कुछ भी अर्पित करिएगा, समुद्र उसको वापस कर देते हैं। तो जिस भाव से आप इसमें लगे हुए हैं, भगवान आपके भाव को पुष्ट करें। एक सूचना देनी है आप लोगों को। अब रघुनाथ जी की करुणा कृपा रही तो साल में कम से कम एक बार हम लोग भदोही में मिलेंगे। एक बार से अधिक नहीं। हाँ, बगल के जिला में भले मिल जाए, भदोही में केवल एक बार। मैं कुछ तिथियां जो निश्चित है मैं आपको बता दूं। अगले साल फिर भदोही में राम कथा है। भदोही जिले में, जो प्रयागराज है, अच्छा क्षमा करिए, प्रयागराज में, लेकिन ढेर दूर नहीं है। हाँ। 29 मार्च से 6 अप्रैल 2026 ग्राम देवबरा धाम, पोस्ट पिपरी, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज।